जय श्री राम। जीवन की अंधाधुंध दौड़ में भागते भागते क्या आपको यह कभी लगता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों को जुटाना ही है या इसके परे भी कुछ और है? क्यों कभी कभी हमें अपने जान पहचान वालों की भीड़ में भी अकेलेपन का अनुभव होने लगता है, और इस अकेलेपन से जो उदासी आ जाती है, क्या वह दोस्तों से फोन पर बात कर लेने से दूर हो जाती है, या शायद हम जबरदस्ती अपने मन को यह समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि लो अब तो उदासी चली गई है। भीड़ में हम स्वयं को आकर्षण का केंद्र क्यों बनाना चाहते हैं? हम यह क्यों दिखाना चाहते हैं कि हमने जो कहा है वही सही है? ऐसे में कोई हमारी बात को सही रूप से भी काटे तब हमें बुरा क्यों लगता है? इतने परिपक्व होने के बावजूद भी हम अपने सामने वाले को तर्क के द्वारा मिथ्या साबित करने के लिए अपरिपक्वता का प्रदर्शन करने क्यों लगते हैं? फिर हमें खुशी तब मिलती है जब सामने वाला निरुत्तर हो जाता है। किंतु यह खुशी क्या सच्ची एवं अस्थायी है, या फिर यह पानी के ऊपरी सतह पर विद्यमान क्षणिक बुलबुलों के समान हो? अगर आप गहराई से सोचें तो ऐसी खुशी हमारे व्यक्तित्व के ऊपरी सतह पर पल रही अहम का पोषण सिर्फ करती है, किंतु वास्तव में हमारी बाहरी आवरण के अहंकार के पोषण से हमारे हृदय के भीतर पल रहे जीव का पोषण नहीं होता है। उस जीव की संतुष्टि तो बाहर के बैंक बैलेंस, समाज में हमारी छवि, हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल परे है। जीवन की मुख्य समस्या यह है कि हम अपनी खुशी को समाज के मापदंड के चश्मे से देखने की गलती कर बैठते हैं। जैसे कि समाज की प्रचलित धारणा के अनुसार जिस व्यक्ति के पास जितनी प्रॉपर्टी, जितना धन होगा वह उतना ही सुखी होगा। इसी कारण बचपन से बुढ़ापे तक हमारी दौड़ इन्हीं संसाधनों की प्राप्ति के पीछे होती रहती है। किंतु यदि आप अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से देखें तो ये समझ में आ जाएगा कि धन आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक तो है, किंतु जब धन कमाने की लालसा एक जुनून का रूप ले लेती है तब वह हमें अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य आत्मसंतुष्टि एवं अंतःकरण की खुशी से भटका देती है। आत्मसंतुष्टि एवं सच्ची खुशी के पल आप तभी पा सकते हैं जब आप अपने भीतर पल रहे जीव का पोषण करें। फिर हमें यह ज्ञात होगा कि हमारी असीमित खुशियों की चाबी बाहरी सांसारिक उपलब्धियों में ना होकर हमारे अंदर ही मौजूद है। लेकिन हम बाहरी उपलब्धियों की चकाचौंध में ऐसे खो जाते हैं कि हम किसी विशेष सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए सदैव लालायित रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सांसारिक इच्छाओं का मूल राहु ग्रह से उदय होता है। मान लीजिए कि आपने यह लक्ष्य रखा है कि मुझे अगले 5 वर्षों में एक फ्लैट अथवा मकान खरीद लेना है, और आप आशा के अनुकूल अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाते हैं। तब आपकी इच्छा कुछ और नया पाने की हो जाएगी, और इसी प्रकार आप जीवन भर इन तृष्णाओं की भंवर से निकल नहीं पाएंगे। इस मार्ग में हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपको खुशी मिल जाए, मगर बाद में अतृप्त तृष्णा आपको दुखी देगा। दूसरी ओर अगर आप अपने ध्यान को बाहरी मृग तृष्णा से हटा अपने भीतर की ओर केंद्रित करते हैं, तब आप अपने उस अनछुए अनदेखे स्वयं के जीव या आत्मा के पोषण के बारे में विचार अवश्य करने लगे। और इसका पोषण केवल भक्ति मार्ग द्वारा ही संभव है। यह भक्ति का तात्पर्य किसी मूर्ति के आगे बैठ मंत्रों के जप से नहीं है। इसका अर्थ उस कार्य को करने से है
जिसे करने से आपको स्वाभाविक रूप से शांति मिलती है तथा आप इस ध्येय को भगवान शिव यानी परमात्मा को समर्पित करने लगते हैं। मान लीजिए आपको चित्रकारी करने में किसी चेहरे को, प्राकृतिक दृश्य को, फूल पत्तियों को कागज में उकरने में बहुत शांति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपका लगन अथवा चंद्रमा हस्त नक्षत्र में हो तब आप अपने हाथों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने लगते हैं। ईश्वर द्वारा मिले उस उपहार के द्वारा आप अपने हाथों का समुचित उपयोग करते हैं। ज्योतिष शास्त्र आपको अपने बारे में विस्तृत तरीके से जानने में सहायता प्रदान करती है। यह बताने का यह अर्थ है कि अगर आप अपने जीवन की गाड़ी को जन्म कुंडली के 12 भावों में ग्रहों की स्थिति के अनुसार कार्य करने लगेंगे तथा उस कार्य को भगवान को समर्पित करने लगेंगे तो आपको वास्तविक आनंद का अनुभव होने लगेगा। जैसे कि अगर आप एक लेखक हैं तब आप अपनी प्रत्येक रचना को भगवान शिव से प्रेरित होकर बनाएं, तब आपको परमानंद की प्राप्ति अवश्य ही होगी। याद रखिए, यहाँ का अर्जित धन केवल इस लोक तक ही उपयोगी होगा, किंतु यदि आप परमात्मा से जुड़ना आरंभ करेंगे तो आध्यात्म की पूंजी आपको इस लोक में परम शांति का अनुभव तो कराएगी ही कराएगी, साथ ही साथ यह परलोक में भी आपके काम आएगी। शेयर बाजार की विश्व प्रसिद्ध हस्ती दिवंगत राकेश झुनझुनवाला ने जब अपने देह को त्यागा तब उनके पास स्वयं से अर्जित संपत्ति करीब 43,000 करोड़ रुपए की थी। दुर्भाग्यवश वो अपने साथ अपने शरीर को भी नहीं ले जा सके। अंत में वह शरीर भी राख का ढेर बनकर शमशान की भूमि में ही विलीन हो गया। शमशान में हमारे परम पिता शिव अपनी हर संतान की राह तकते रहते हैं, किंतु अज्ञानी जीव उनके इस संकेत से अनजान बन जीवन मृत्यु के चक्र में बंधा रह जाता है। सब कुछ जानते हुए भी हमारे मन में माया और मोक्ष का अंतर्द्वंद क्यों चलता रहता है? हम केवल वर्तमान जीवन को ही सच मानने की भूल कैसे कर बैठते हैं? ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव सिर्फ उनके दिखाए गए चमत्कार के कारण ही हमें क्यों होता है? जब नाग जैसा हिंसक और विषैला जीव शिवलिंग के आगे नतमस्तक लेट जाता है, तभी हमें शिव की उपस्थिति का आभास क्यों होता है? जब एक अज्ञानी पशु अपने इष्ट को पहचानता है, तब हम ज्ञानी होकर उन्हें पहचान क्यों नहीं सकते हैं? समय अभी भी गया नहीं है। शिव तो हमारे जन्म जन्मांतर के पिता है, मार्गदर्शक है। बच्चा बार बार गलतियां करता रहता है और पिता बार बार उसे क्षमा करते रहते हैं। उसी प्रकार हम बार बार अपने पिछले जन्मों से जीवन के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति से भटककर तथागत जन्म के माया मोह में फंसते रहे हैं। फिर भी प्रभु हमें हमारे विगत जन्मों में और वर्तमान जीवन में भी अप्रत्यक्ष रूप से समझाते रहते हैं कि जीवन की सार्थकता शिव तत्व की प्राप्ति में ही है। अगर आप शिव के भक्ति मार्ग से जुड़ेंगे तब विश्वास रखिए, जब भी आप जीवन की कड़ी धूप में बेतहाशा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होकर थक जाएंगे, तब यही शिव की भक्ति की छाया आपको शीतलता प्रदान करेगी। साथ ही आपकी चेतना में नई ऊर्जा का संचार भी करेगी और आपको यह विश्वास अवश्य दिलाएगी कि आपके हर सुख दुख में वह साथ है। हाँ, शिव साथ है, शिव साथ है, शिव साथ है।